विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बढ़िया होंगे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10। दमदार 10 में चुनिंदा 10 खबरों के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहली खबर की तरफ मुड़ते हैं। चलिए, पहली खबर क्या है? मध्य प्रदेश से पहली खबर है, जहां अधिकारी 1 घंटे में 19,000 के ड्राई फ्रूट्स चट कर गए। बिल भी पास हो गया, लेकिन सवाल है जल संरक्षण के लिए ड्राई फ्रूट्स खाना कितना जरूरी है। देखिएगा। अब तक जनता की गाढ़ी कमाई को दीमक चाटता आया है, लेकिन शहडोल की खबर सुनकर दीमक ने अपने दांत तोड़ लिए। शहडोल में जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में अधिकारियों ने इतनी मेहनत की कि 14 किलो ड्राई फ्रूट का भोग लगा लिया। मानना पड़ेगा उस पाचन शक्ति को जो 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम और 3 किलो किशमिश मात्र 1 घंटे में चटकर जाए और डकार भी न ले। जल चौपाल कार्यक्रम के नाश्ते से भी बढ़कर उसकी चाय थी। बिल बताता है कि चाय बनाने में 6 किलो दूध, 5 किलो शक्कर का इस्तेमाल हुआ। 2 किलो घी पीकर जल संरक्षण का मतलब समझाया गया और ग्राम पंचायत की ऐसी सेवा से खुश होकर पूरे बिल का भुगतान कराया गया। अब कार्यक्रम के आयोजन में बिल और खर्च हुई मुद्रा से जुड़ा सवाल जिला प्रशासन प्रभारी मुद्रिका सिंह से पूछा गया तो बिल्कुल सिकुड़ी हुई किशमिश की तरह मामले को दिखवा लेने की बात कही। लोगों ने मेहनत किया था, काम किया था, तो इसलिए उद्देश्य था कि वहाँ उन लोगों के लिए थोड़ा चाय नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाए। परंतु ये काजू किशमिश और इस तरह का जो बिल लगे हैं, ये चीजें अभी संज्ञान में नहीं है। अब सवाल है, अफसरों की मेहमान नवाजी में शाही खर्चा क्यों हुआ? पंचायत को राशि खर्च करने की अनुमति किसने दी? किन नियमों के तहत सरकारी राशि निकाली गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, सिस्टम खराब था, कौन चट कर गया ये सवाल है, लेकिन पटना में सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए वार्ड पार्षद एक साथ एक मंच पर आए। बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक कम, मल्लयुद्ध ज्यादा शुरू हो गया। जो एजेंडा था उसकी कॉपी फाड़ न सके तो सामने वाले का कुर्ता फाड़ दिया। ये भी देखिए। नगर निगम की बैठक में जमकर बवाल, पार्षदों की लड़ाई, कुर्ता फाड़। पटना नगर निगम की बैठक एसी लगे हॉल में विकास के एजेंडे के साथ शुरू हुई, लेकिन खत्म हुई कुर्ता फाड़ और थप्पड़बाजी के साथ। निजी होटल में चल रही बैठक के दौरान पार्षदों के दो गुट आपस में भिड़ गए। हंगामे के बीच पार्षदों ने एक दूसरे का कुर्ता फाड़ दिया और मारपीट तक की नौबत आ गई। बैठक शर्मनाक हंगामे का अखाड़ा बन गया। कुछ पार्षदों ने एक दूसरे को गालियां दी तो कुछ ने कुर्ते फाड़ डाले। मामला बस इतना था कि मेयर की तरफ से एजेंडा पास किए जाने पर निगम आयुक्त ने कड़ा ऐतराज जताया था। फिर क्या था, बात निकली और कुर्ता फाड़ तक पहुंच गई। जनप्रतिनिधियों का ये रूप विकास का कौन सा स्वरूप गढ़ेगा, ये अभी से पता चल रहा है। कहते हैं नेताओं को कुर्ता और माइक से बड़ा प्रेम रहता है और उसी पर कोई हमला कर दे तो गुस्सा आएगा ना। लेकिन इन हरकतों ने पटना नगर निगम के भीतर चल रही अंदरूनी कलह और प्रशासनिक अड़चनों को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब गुरुग्राम की तरफ आते हैं। टेनिस खिलाड़ी का मर्डर क्या उसके पिता ने किया या फिर कोई और कारण है, कोई और एंगल है? क्योंकि पुलिस उन सभी एंगल पर एक साथ काम कर रही है और तलाश कर रही है कि मर्डर का मकसद क्या था। टेनिस खिलाड़ी राधिका की मौत की मिस्ट्री, क्या वायरल वीडियो बताएगा मामले की हिस्ट्री? राधिका मर्डर को लेकर सभी के पास कोई ना कोई सवाल है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो पुलिस भी आरोपी से पूछ रही है कि क्यों मारा उसे। इस मामले के 3 एंगल हैं।
समाज के ताने से परेशान था पिता, दूसरा रील्स बनाना पिता को पसंद नहीं था और तीसरा इनामुल हक के साथ वीडियो। रोजाना देखने जानने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि राधिका और उसके पिता दोनों ही बढ़िया लोग थे। यहाँ तक कि सोसाइटी में भी सबसे अच्छी बातचीत थी। इसी स्वभाव की थी। स्वभाव खूब मीठा था, किसी से सिर उठा को नहीं चलता था। पिता ने तो मार दिया है, कबूल कर रहे हैं मैंने मारा है। उनका स्वभाव कैसा था? देखो उसका भी स्वभाव खूब बढ़िया था, हाँ। लेकिन आगे चल के इंसान को, आजकल ये कलयुग है, अब आगे चल के क्या हुआ नहीं हुआ ये कोई बता नहीं। हालांकि राधिका यादव की हत्या के मामले में गुरुग्राम पुलिस के रिमांड पेपर की डिटेल्स, जिसे आप टास्क भी कह सकते हैं, वो ये है कि हत्या में शामिल कारतूस बरामद करना, आरोपी दीपक के सामने सीसीटीवी डीवीआर की जांच करना, आरोपी के बार बार बयान बदलने की जांच करना, हत्या के पीछे की असली वजह का पता लगाना, राधिका के सोशल मीडिया की भी जांच करना, राधिका की सोशल मीडिया प्रोफाइल भी गायब है, उसे भी पता लगाना। कोर्ट ने दीपक यादव को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। हालांकि पुलिस ने 2 दिन की कोर्ट से कस्टडी मांगी थी। पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन केस में की जा रही है। एक्यूज से एक डीप इंटेरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। उन्होंने पूरी घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है और हत्या के पीछे जो वजह जो उन्होंने बताई है वो उन्होंने यही वजह बताई है कि वो एकेडमी को चलाने को लेकर के नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। और आरोपी का बदलता बयान, इसके अलावा कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो वीडियो में धर्म, प्यार और ऑनर किलिंग से इस केस को जोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ गई, जहां एक्ट्रेस हुमैरा की लाश 10 महीने बाद सड़ी गली हालत में मिली। पड़ोसियों को पता नहीं चला कि आखिर कब और कैसे उसकी मौत हो गई। देखिएगा। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुमैरा की मौत बनी मिस्ट्री। 9 महीनों से घर में सड़ रही थी एक एक्ट्रेस की लाश। पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस हुमैरा असगर की मौत पहली बन चुकी है। हुमैरा 32 साल की थी। वो कराची में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के एक अपार्टमेंट में रहती थी, जहां से उनकी डेड बॉडी सड़ी गली हालत में मिली। लेकिन आसपास के रहने वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हुमैरा के शव का पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद हुए खुलासे से हड़कंप मच गया। हुमैरा की मौत 9 महीने पहले हो चुकी थी। अक्टूबर 2024 में ही हुमैरा की मौत हो गई थी। बॉडी काफी समय से डिकम्पोज हो रही थी। हुमैरा ने आखिरी कॉल अक्टूबर 2024 में की थी। अपार्टमेंट की बिजली भी बिल न भरने की वजह से काट दी गई थी। लंबे समय से अपार्टमेंट में अकेली रह रही हुमैरा ने जब काफी समय से फ्लैट का रेंट नहीं दिया तो मकान मालिक ने किराया न चुकाने की शिकायत की। इसके बाद पुलिस ताला तोड़कर हुमैरा के घर में दाखिल हुई। अंदर हुमैरा का शव सड़ी गली हालत में मिला। सवाल है कि किसी को हुमैरा की मौत का पता कैसे नहीं चला। दरअसल हुमैरा के पड़ोसियों ने उन्हें पिछले साल सितंबर या अक्टूबर में देखा था। हुमैरा के फ्लोर पर बस एक और अपार्टमेंट था जो खाली था, इसलिए पड़ोसियों को बदबू नहीं आई। हुमैरा के परिवार ने उसकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। फिल्मी दुनिया में नाम कमाने वाली हुमैरा का अपने परिवार के साथ रिश्ता सही नहीं था। यही वजह है कि मौत के कई महीने गुजरने के बाद भी किसी ने खोज खबर नहीं ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, मध्य प्रदेश में 90 डिग्री के पुल के बाद सांप के आकार का पुल और अब जेड आकार का पुल महान इंजीनियरिंग का नायाब नमूना पेश कर रहा है। लेकिन इस नमूने को बनाने वाले नमूने दिमाग ने फिर इस पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज के बाद इंदौर का जेड आकार वाला ब्रिज सुर्खियां बटोर रहा है। भोपाल के 90 डिग्री वाले पुल पर किरकिरी कम लगी तो इंदौर में 2 कदम आगे बढ़कर जेड आकार वाला पुल तैयार किया जा रहा है। इंदौर में पीडब्ल्यूडी एक ब्रिज का निर्माण करा रहा है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल चर्चा में है। कारण है इसका डिजाइन जो कि जेड आकार में है। यूं तो इस ब्रिज को ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन अब इसे लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। इंदौर का यह ब्रिज पोलो ग्राउंड इंडस्ट्रियल एरिया से MR4 को जोड़ता है। इस ब्रिज की टॉप हाइट पर 90 डिग्री के खतरनाक टर्न दे दिए गए हैं, जिससे सड़क हादसे हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी ने ट्रैफिक और सड़क की चौड़ाई का सही से सर्वे नहीं किया। विवाद सामने आने के बाद अब माना जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी ब्रिज के डिजाइन में फेरबदल पर विचार कर रहा है। पहले पुल बनाने के लिए टैक्स का पैसा फिर से उसे तोड़ने के लिए जनता की खून पसीने की कमाई लगा देना सरकार का तो यही काम है। अब जेड आकार वाले पुल पर सियासत भी जमकर हो रही है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार का मुखिया यहाँ का
प्रभारी, उसके बाद ये हालात है। मैंने अपने शब्दों में कहा ना कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा कोई है तो इंदौर है। उसका कोई डिजाइन के आधार पे फोटो छपी है। मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करूंगा, इंजीनियरिंग की दृष्टि से क्या बेस्ट है वो उनसे बात उस पर करेंगे। खतरनाक पुल पर जनता गाड़ी चलाएगी या जान बचाएगी, ये जनता ही जाने, क्योंकि जिनकी जेबें गर्म होनी थी उनकी तो हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर है बिहार से, जहां पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद तेज प्रताप ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। गाड़ी पर ऐसा झंडा लगाया कि आरजेडी का हरा रंग छोड़ लालू और लालटेन दोनों गायब हो गए। लालू के लाल ने गाड़ी में लगाया बगावती झंडा। नई पार्टी का ऐलान, क्या है तेजू भैया का फंडा। आरजेडी से निष्कासित नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी विरोध में अपने तेवर का इजहार कर दिया। हरे रंग की टोपी लगाए तेज प्रताप आरजेडी नेताओं को ड्रेस कोड का अनुशासन बताते रहे हैं, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी है। तेज के तेवर उनकी गाड़ी पर लगे झंडे बता रहे हैं। बता रहे हैं कि बगावत पहले निशानों से, फिर असर निशाने पर। तेज प्रताप का नया झंडा अभी से ही तेवर दिखा रहा है। गाड़ी पर लगे नए झंडे में ना तो लालू प्रसाद दिखे, ना ही लालटेन दिखा। हरे झंडे पर तेज प्रताप ने अपनी फोटो लगाई और लिखा, टीम तेज प्रताप यादव। पार्टी में रहते हुए भी तेज प्रताप अपनी युवा टीम को एक्टिव रखते थे, जो अब फुल अंदाज में खुलकर सामने आ गए हैं। इस बीच तेजस्वी के करीबी महुआ से विधायक मुकेश रोशन की टेंशन बढ़ गई है। राजनीतिक पंडितों की माने तो तेज प्रताप ने अपनी नई राजनीतिक टीम तैयार कर ली है और आने वाले विधानसभा चुनाव में महुआ से बतौर प्रत्याशी उतरने का ऐलान कर चुके हैं। हम जनता के वश में रहने वाले लोग, जनता जैसा चाहेगा वैसा करेंगे। जनता जहाँ के जनता डिमांड कर दे। किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो आपको नहीं पता है, टीम तेज प्रताप आपको नहीं पता है क्या। 25 मई को लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को अनुष्का यादव से प्यार का इजहार करने के चलते 6 साल के लिए आरजेडी और परिवार से निष्कासित कर दिया था। अब तेज प्रताप का झंडा बदलना और जनसंवाद यात्रा शुरू करना साफ संदेश देता है कि वे अपनी राजनीतिक राह खुद तय करने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बिहार के बाद सीधे महाराष्ट्र। शिवसेना शिंदे गुट के संजय शिरसाट का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में एक बैग है और बैग में पैसे हैं। हालांकि संजय शिरसाट कह जरूर रहे हैं कि सभी सवालों का जवाब वो जरूर देंगे। शिरसाट की सेज पर नोट वाला बैग, हाथ में सिगरेट, गजब का स्वैग। इनकम टैक्स की नोटिस के बाद शिरसाट ने कहा, हम देंगे जवाब। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने संजय शिरसाट का वीडियो क्या जारी किया, महाराष्ट्र में महाभारत मच गया। वीडियो में एक बेड है, बेड के ऊपर संजय शिरसाट, हाथों में सिगरेट और पेट पर रखा रुपयों से भरा बैग। ये वीडियो इनकम टैक्स की तरफ से संजय शिरसाट को नोटिस दिए जाने के एक ही दिन बाद सामने आ गया और अब सामने आ चुका है शिरसाट का बयान भी। ये जानबूझ के की साजिश है। मेरे घर में मैं बैठा हूँ, मेरा डॉग बैठा है, बनियान उतार के बैठा हूँ, कोई तो भी उसका वीडियो निकाला है। मतलब ये लोगों को, हर आदमी पे, हमारे हर आमदार पे रेकी कर रहे थे ये लोग। ये साजिश की गई, उसका हम जवाब जरूर दें। लेकिन बात इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। एनसीपी, शरद गुट और कांग्रेस बैग के पैसों को भ्रष्टाचार का पैसा बता रही है। मतलब आप मंत्री हो और आपके घर में इतना बड़ा पैसा अगर वहाँ पे होगा तो डेफिनेटली भ्रष्टाचार का वो पैसा है। सरकार इस बारे में क्या निर्णय लेता है ये देखने की जरूरत है। लेकिन अगर आप देखो तो ये तो भ्रष्टाचारी बहुत है, मतलब बीजेपी में भी है, लेकिन टारगेट जानबूझ के सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब के नेताओं को किया जा रहा है, ऐसे दिख रहा है। रणनीति हो सकती है। संजय शिरसाट ने अपना स्टेटमेंट किया है कि मैं अपने घर पे हूँ, मेरा कुत्ता मेरे साथ है। सरकार में गैंगवार चल रहा है, एक मेक को दबाने की कोशिश पूरी तरह से चल रही है। इस गैंगवार के वजह से राज्य के जनता का नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी के 2 बड़े नेताओं के खिलाफ मामला सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने कड़े एक्शन लेने की मांग कर दी है।
ऐसे में ये आरोप कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट को कमजोर करना चाहती है, इसमें कितनी सच्चाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। छांगुर, मध्य प्रदेश का छांगुर कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी फरार है। गेट पर ताला लटका है, लेकिन अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद का आरोपी अब बच नहीं पाएगा। लव जिहाद फैक्ट्री के कहां तक तार? कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी कहां फरार? धर्मांतरण का काला धंधा, कादरी को कहां से चंदा? एमपी में लव जिहाद का मास्टरमाइंड कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी फरार है। लव जिहाद गैंग के खुलासे के बाद सीएम मोहन यादव ने पुलिस को धर्मांतरण के जल्लादों के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट दे दी है। जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं, वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है हमारे प्रशासन के साथ कि आप ढूंढिए और नहीं जहां मिलते हैं वहां पकड़िए, और नहीं आता हाथ में तो जो मर्जी आए करिए। कांग्रेस पार्षद अनवर पर आरोप है कि वो मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम देता था। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाने के बाद उन्हें जबरन धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया करता था। जो लव जिहाद का विषय है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का पार्ट है। इसकी बहुत बड़े स्तर से जांच कराई जानी आवश्यक है। अनवर कादरी को फंडिंग कहीं और से भी आ रही थी क्या? दोनों आरोपी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके इनके द्वारा ये नाम बताया गया था। अब उसके जब आइडेंटिफाइड किया जाएगा, जब उसको पकड़ा जाएगा, तो पूछताछ में बातें सामने आ सकती है। इसका सीधा सीधा संबंध पीएफआई और सिमी से है, और जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम व्यापारी हैं और जितने भी मौलाना है, इनके पास फंड आता है और इसके माध्यम से इन लोगों के पास पैसा जाता है। छांगुर और अनवर कादरी का कनेक्शन क्या है? कौन धर्मांतरण गैंग को फंडिंग कर रहा है? एमपी पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए महाराष्ट्र से खबर है, जहां सतारा में रील बनाने के चक्कर में युवक ने गाड़ी समेत वो 300 फीट की खाई में चला गया। हालत काफी नाजुक है युवक की, और बाकी रीलबाजों के लिए एक सबक भी है। रील बनाने की सनक, जान पर आफत। स्टंट का चक्कर, कार खाई के अंदर। महाराष्ट्र के सतारा में सोशल मीडिया रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। नागपुर पठार क्षेत्र के टेबल पॉइंट पे रील शूट करते वक्त कार 300 फीट गहरे खाई में जा गिरी। महाराष्ट्र के सतारा में 300 फीट गहरी खाई में कार गिरने के बाद हड़कंप मच गया। घटना सतारा के पाटन में फेमस सदावाजपुर रोड पर उल्टा झरना के पास एक टेबल टॉप पॉइंट पर हुई। 20 साल का युवक साहिल अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए इस जगह पर गया था। साहिल टेबल टॉप पॉइंट पर तेज रफ्तार के साथ गाड़ी को गोल गोल घुमाने का स्टंट कर रहा था। इसी स्टंट को करते हुए गाड़ी बेकाबू हो गई और 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार चला रहा 20 साल का युवक घायल हो गया। हालांकि गनीमत रही, उसकी जिंदगी बच गई। स्टंट की सनक और उसके खतरनाक अंजाम को देखने के बाद भी रील्स के शौक में जान जोखिम में डालने की घटनाएं कम होती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए, और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी?